सो हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 3.1। इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। क्लियर है? मतलब एक पिता अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में हल करना है। तो सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप में हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु x है। क्या लिखेंगे? माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। मतलब आफताब इस समय, मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में x वर्ष का है। और पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। आफताब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष। आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सबसे पहले इस स्थिति को निकालेंगे। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु निकालेंगे। आफताब की आयु कितनी होगी? x माइनस 7 वर्ष होगी कि नहीं होगी? जैसे कि कोई व्यक्ति इस समय 10 साल का है, तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले कितनी आयु का था? अब 10 साल का है तो 7 वर्ष पहले 3 साल का होगा कि नहीं होगा? मतलब 7 वर्ष घटा देंगे। यहां पर भी हमने 7 वर्ष घटा दिए, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। अब पुत्री की निकालेंगे। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु में से भी 7 वर्ष माइनस कर देंगे, y माइनस 7 वर्ष। अब ये तो हो गया इसका पिता यानी कि आफताब, और ये हो गई पुत्री। क्लियर? आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब पिता 7 गुनी आयु का था पुत्री से। मान के चल रहे हैं कोई संख्या है, यहां पर दिया है 3 और यहां पर है 21। मतलब यही तो 7 गुना है 3 से। अब बराबर करने के लिए छोटी संख्या में हमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार छोटा कौन है यहाँ पर? पुत्री, और बड़ा कौन है? पिता। तो बराबर करने के लिए हमें पुत्री की आयु में 7 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? तो यहां पर जो समीकरण बनेगा ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस 49। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस के 49 और 7 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये तो समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया। अब सेकंड स्थिति को देखेंगे। आगे कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 3 वर्ष बाद लिखेंगे, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद की स्थिति क्या होगी? अब कोई व्यक्ति 10 साल का है तो 3 वर्ष बाद कितनी आयु का होगा? 13 साल का, यानी कि 3 ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार 3 वर्ष बाद आफताब की आयु निकालेंगे तो लिखेंगे आफताब की आयु कितनी होगी?
अब प्रेजेंट में कितना है, x वर्ष का, तो 3 वर्ष बाद 3 जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस 3 वर्ष। और पुत्री की आयु, पुत्री की आयु वर्तमान में कितनी है, y वर्ष। 3 वर्ष बाद 3 जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 वर्ष। क्लियर। ये कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो यहां पर लिखेंगे पिता की आयु और यहां पर लिखेंगे पुत्री की आयु। बड़ा कौन है, पिता, तो मल्टीप्लाई किसकी में करेंगे, पुत्री की में। जैसे ही हम 3 का मल्टीप्लाई पुत्री की आयु में करेंगे बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 3y प्लस 3 का 3 में करेंगे तो 9। 3y को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 को उधर ले जाएंगे, माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 9 में से 3 गए तो कितने हो जाएंगे, 6। समीकरण नंबर सेकंड। ये समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड की कर देंगे तुलना, अगर हमें इनकी आयु निकालनी है तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42। और समीकरण सेकंड क्या कहता है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। दोनों को हल करेंगे तो लिखेंगे घटाने पर माइनस चिन्ह, ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के कितने हैं, 7y, प्लस के कितने हैं, 3y, कितने बचेंगे, माइनस के 4y बचेंगे, इक्वल टू ये हो जाएंगे माइनस के 48। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 वर्ष। क्लियर। अब y का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट में। कहां पर रखेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में। यहां पर रख के देखेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7y, y की वैल्यू कितनी है, 12 वर्ष, तो लिखेंगे 12 इक्वल टू माइनस के 42। तो x माइनस 12 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 84 इक्वल टू माइनस के 42। 84 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 84 माइनस 42, तो ये बचेंगे 42 वर्ष। यानी कि पिता कितना है, x 42 वर्ष, तो लिखेंगे पिता की आयु यानी आफताब की आयु कितनी है, 42 वर्ष। और पुत्री की आयु y कितनी है, 12 वर्ष। क्लियर है। ये हो गया हमारा बीजगणितीय स्थिति में। अब करेंगे हम ग्राफीय स्थिति में। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनका ग्राफीय रूप निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो समीकरण थे, समीकरण दिए गए हमारे, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड। इसमें सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब यहां पर हम सबसे पहले निकालेंगे x और y की वैल्यू। x और y की वैल्यू सबसे पहले हम समीकरण नंबर फर्स्ट से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखाएंगे x इक्वल टू 7y को उधर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी, तो ये 7y माइनस 42। क्लियर है। अगर हमने यहाँ पर y का मान 7 रख दिया तो x का मान क्या प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। जैसे कि y का मान क्या रख दिया, 7 रख दिया, तो यहाँ पर रखेंगे 7 इंटू 7 माइनस 42। तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 49 माइनस 42। 49 में से 42 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 7 आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर y का मान 6 रख दिया तो रख के देखेंगे 7 इंटू 6 माइनस 42। 6 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 माइनस 42। 42 में से 42 गए तो कितने बचेंगे, x का मान क्या प्राप्त होगा, 0। क्लियर है। अब हमारे x और y की वैल्यू समीकरण नंबर फर्स्ट से तो आ गई। अब निकालेंगे समीकरण नंबर सेकंड से। यहां से निकालेंगे
तो सबसे पहले x बराबर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3y को उधर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी 3y प्लस 6। यहां से जब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए लिखेंगे, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे x और यहां पर लिखेंगे y। अगर हमने y की वैल्यू 0 रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 6। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, हमें 6 प्राप्त होगी। अगर हमने यहाँ पर y की वैल्यू 1 रख दी, क्या रख दिया 1 रख दिया y की जगह पे, यानी कि y की जगह पर क्या रख दिया 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा प्लस 6। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, यानी कि x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, हमें 9 प्राप्त होगी। 3 और 6 9। क्लियर है। यहाँ पर हमें समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड दोनों के x और y की वैल्यू आ चुकी हैं। अब बनाएंगे हम ग्राफ, इसमें बनाएंगे अब हम ग्राफ। तो सबसे पहले समीकरण नंबर फर्स्ट का ग्राफ बनाएंगे, यानी कि x और y के मान रख के। यहाँ पर देखेंगे x का मान 7 रखा है, तो y का मान कितना प्राप्त होगा है 7। तो देखेंगे यहाँ पर x का मान 7 है और y का मान भी कितना है 7, तो इसका जो बिंदु प्राप्त होगा हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 7 और 7। दूसरा देखेंगे, जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान प्राप्त हुआ है 6। जब हम x का मान x अक्ष पे 0 देखेंगे तो y का मान क्या प्राप्त हुआ है 6, तो y का मान प्राप्त हुआ है यहाँ पर 6, यानी कि ये हो गया 0 और 6। क्लियर। तो इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला दिया। अब देखेंगे ये रेखा किसकी है, पहले वाले समीकरण की। तो यहां पर समीकरण फर्स्ट लिख देंगे, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42। इससे ये पता चल गया कि इस समीकरण से ये रेखा प्राप्त हुई है। क्लियर। अब देखेंगे दूसरे समीकरण को, x का मान कितना रखा है 6, x का मान 6, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है 0, तो x का मान 6, y का मान 0 यहां पर प्राप्त हुआ है 6 और 0। अगर हमने x का मान 9 रखा है तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है 1। जब हम x का मान 9 रख रहे हैं तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हुआ है यहाँ पे, यानी कि x का मान 9 और y का मान 1। अब इसको इससे मिला देंगे, तो ये जो रेखा प्राप्त हुई है ये प्राप्त हुई है हमें दूसरे वाले समीकरण से, इससे x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा ग्राफ। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसे एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। मतलब एक कोच है जिसने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी पहले, उसके बाद उसने एक और बल्ला खरीदा और उसी प्रकार की 2 और गेंदें खरीदी जो 1300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में हल करना है। तो आइए देखते हैं बीजगणितीय रूप में। सबसे पहले लिखेंगे, माना एक बल्ले की कीमत x रुपए है और एक गेंद की कीमत y रुपए है। मान लेंगे इसमें से एक बल्ला x रुपए का आता है और एक गेंद y रुपए की आती है। अब देखते हैं, सबसे पहले उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। क्या खरीदा, 3 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने में खरीदी हैं, 3900 रुपए में खरीदी हैं। क्लियर। तो यहां पर लिखेंगे 3, बल्ले की कीमत कितनी है, बल्ले की कीमत है x, तो लिखेंगे x प्लस 6, एक गेंद की कीमत कितनी है y, तो लिखेंगे y इक्वल टू 3900। समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार उसे एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें
क्या खरीदा है, एक बल्ला और 2 गेंदें कितने में खरीदी हैं, उसने खरीदी है 1300 रुपए में। तो इसको लिखेंगे एक बल्ला यानी कि एक बल्ले की कीमत कितनी है x, तो लिखेंगे x प्लस 2, एक गेंद की कीमत कितनी है y, इक्वल टू कितने में खरीदी है 1300 रुपए में। ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। अब यहां पर हम सबसे पहले इस समीकरण के x और y के मान निकालेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार निकालेंगे। यहां पर लिखेंगे x और y, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y। अगर हम इसको इस प्रकार लिख दें 3x इक्वल टू 6y को उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, यानी कि 3900 माइनस 6y। क्लियर, और 3 का इसमें भाग दे दें तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3, यहां से कॉमन ले लेंगे तो 1300 माइनस 2y अपॉन 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1300 माइनस 2y। क्लियर, यानी कि x बराबर क्या आ गया हमारा, x बराबर आ गया 1300 माइनस 2y। यहां से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो मान के चल रहे हैं यहां पर y का मान हमने क्या रख दिया, 500 रख दिया। क्या रख दिया, 500। तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 500, कितना हो जाएगा 1300 माइनस 1000, यानी कि x का मान क्या प्राप्त होगा, हमें 300 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हमने यहां पर y का मान 600 रख दिया तो क्या होगा, y का मान 600 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1300 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 100। जब हमने y का मान 600 रखा है तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है 100। इसी प्रकार सेकंड वाले समीकरण का निकालेंगे हम यहां से, तो ये हो जाएगा x और y के मान निकालेंगे तो यहां पर रखेंगे हम x और यहां पर रखेंगे y। अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y को उधर ले आएंगे 1300 माइनस 2y। हमें यही समीकरण पहले भी प्राप्त हुआ है, x बराबर 1300 माइनस 2y, यानी कि x और y के मान यही रहेंगे दोनों समीकरणों में। तो इसको अब हम ग्राफ के रूप में हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, आइए चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो सबसे पहले देखेंगे जब हमने x का मान 300 रखा है तो y का मान 500 प्राप्त हुआ है। जब हमने x का मान यानी कि x अक्ष पर 300 रखा है तो y अक्ष पर क्या देखेंगे 500 देखेंगे यहां पर। तो ये हो जाएगा 300 और 500। क्लियर, जब हमने x का मान 100 रखा था तो y का मान 600 प्राप्त हुआ। जब हमने x का मान 100 रखा था तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 600। यहां पे ऐसे 100 रखा था तो y का मान 600 प्राप्त हुआ था। अब इसको इससे मिला देंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार। अब यहां पर ना तो ये वाला समीकरण लिखेंगे और ना ये वाला समीकरण लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखा दोनों समीकरणों के लिए है, अतः लिख देंगे दोनों समीकरणों को एक ही रेखा प्रदर्शित करती है। इन दोनों समीकरणों को एक ही रेखा प्रदर्शित करती है। क्यों करती है, क्योंकि दोनों के मान सेम आए थे, इसीलिए हमने लिख दिया है कि दोनों समीकरणों को एक ही रेखा प्रदर्शित करती है। वो इस प्रकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्लियर है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य
x रुपए है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब प्लस 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर कितने की आ रहे हैं, 160 रुपए की। तो क्या लिखेंगे, 2 किलोग्राम सेब यानी कि 1 किलोग्राम सेब कितने के, x के, तो ये हो जाएगी 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर कितने के, y के, तो लिखेंगे y इक्वल टू 160। समीकरण फर्स्ट। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर 300 के हो जाते हैं। एक महीने बाद क्या हो जाता है, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर कितने के हो जाते हैं, 300 रुपए के। तो इसको हम लिखेंगे 4 किलोग्राम सेब कितने के हैं, x के, तो 4x प्लस 3 अंगूर कितने रुपए किलो है, y रुपए किलो, यानी कि y इक्वल टू 300। समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर। अब यहां से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो यहां पर y की वैल्यू निकालेंगे तो 2x को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू 160 माइनस 2x। तो यहां पर लिखेंगे हम x और y की वैल्यू, ये हो जाएगी x और ये हो जाएगी y। अगर इस स्थान पर हमने x बराबर 50 रख दिया, कितना रख दिया, 50, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 50 दूनी 100, यानी कि कितना प्राप्त होगा, 60। तो x का मान 50 रखने पर y का मान 60 प्राप्त होगा। अगर x का मान हमने यहाँ पर 60 रख दिया, कितना रख दिया, x का मान 60 रख दिया, तो 60 रखेंगे तो 60 दूनी 120 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 120। तो 160 में से 120 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 40। तो y का मान क्या प्राप्त होगा, 40 प्राप्त होगा। क्लियर है। इसी प्रकार इस समीकरण से हम x और y के मान निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पे ये गलती होगी, 2 किलोग्राम अंगूर है, कितने हैं, 2 किलोग्राम अंगूर, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 300 माइनस 4x उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 4x। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या प्राप्त होगा, 2 कॉमन लेने पर यहां पर 150 माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू प्राप्त होगी 150 माइनस 2x। पर हमें x और y के मान रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहां से अगर हम x और y के मान निकालेंगे तो देखते हैं, अगर हमने x का मान यहाँ पे 50 रख दिया, कितना रख दिया, 50, तो 50 दूनी 100, 150 में से 100 जाएंगे, कितने बचेंगे, 50। अगर x का मान हमने यहाँ पे 60 रख दिया, कितना रख दिया, 60, तो 60 दूनी 120, 150 में से 120 जाएंगे, कितने बचेंगे, 30। यानी कि ये वाला समीकरण रखने पर हमें इतना प्राप्त हुआ है और ये वाला समीकरण रखने पर हमें इतना प्राप्त हुआ है। तो अब चलते हैं इसके ग्राफी रूप की तरफ। तो आइए चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो सबसे पहले देखेंगे पहले समीकरण को। जब हमने x का मान 50 रखा तो y का मान 60 प्राप्त हुआ है। जब हमने x का मान 50 रखा है तो y का मान 60 कहां पर है, यहां, तो सीधे जाएंगे, यहां पर रुकेंगे। x का मान 50 रखा है तो y का मान प्राप्त हुआ है 60। जब हमने x का मान 60 रखा है तो y का मान प्राप्त हुआ है 40। जब हमने x का मान कितना रखा है, 60, तो y का मान प्राप्त हुआ है 40 यहां पे।
60 रखा है तो 40 प्राप्त हुआ है, तो इसको हम इससे मिला देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, तो लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, क्योंकि ये रेखा इसी समीकरण से प्राप्त हुई है। अब देखेंगे दूसरे समीकरण को। जब हमने x का मान 50 रखा है तो y का मान भी हमें 50 प्राप्त हुआ है। x का मान 50 रखा है तो y का मान 50 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे 50 और 50। जब हमने x का मान 60 रखा है तो y का मान प्राप्त हुआ है 30। x का मान 60 रखा है तो y का मान प्राप्त हुआ है 30। यहाँ पे आ जाएगा 60 रखा है तो प्राप्त हुआ है 30, तो इसको इससे मिला देंगे तो ये इस प्रकार जाएगी। इसके लिए समीकरण लिख देंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, तो लिखेंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। रेड वाली रेखा पहले वाले समीकरण के लिए, ब्लैक वाली रेखा दूसरे वाले समीकरण के लिए, इसीलिए मैंने दो अलग अलग कलर की रेखाएं बना दी हैं जिससे हमें साफ साफ दिखाई पड़े। क्लियर है?